हम पढ़ेंगे पदबंध। पदबंध क्या होता है? पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद एक साथ मिलकर या बंद बनाकर एक व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय का काम करे। किस किस का? व्याकरणिक इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय का काम करे, तब इस इकाई को पदबंध कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि पद, एक से अधिक पद मिलकर के क्या बनाए? बंध बनाए, एक व्याकरणिक इकाई बनाए। और वो व्याकरणिक इकाई क्या होती है? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय, और इनका काम करे, तो इस इकाई को क्या कहेंगे? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इस इकाई को? पदबंध। तो आप देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों पे ध्यान देंगे थोड़ा। पहला, दर्जी कपड़े सी रहा है। दर्जी कपड़े सी रहा है। यहाँ पे जो दर्जी है, दर्जी, ये क्या है? संज्ञा, कर्ता जो काम करता है। कपड़े क्या है? संज्ञा, कर्म। और सी रहा है क्या है? क्रिया। तो जब कर्ता किसी क्रिया करे और उसका फल जिस पे पड़े, क्या बोला मैंने? कर्ता दर्जी जो क्रिया करे और उसका फल जिस पर पड़े वो होता है कर्म। तो कर्ता काम करने वाला, कार्य जो काम किया जा रहा है, और जो कर्ता कार्य कर रहा है उसका जिस पे फल पड़ रहा है, जिस पे कर्म पड़ रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका कर्म। जैसे यहाँ पे क्या है? कपड़ा क्या है? कर्म है। कपड़ा क्या है? कर्म है। तो पद क्रिया का भी काम कर रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण, रमा माता जी के लिए साड़ी लाई। रमा माता जी के लिए साड़ी लाई। तो रमा यहाँ पे क्या है? संज्ञा, और वो क्या है? कर्ता, क्योंकि रमा साड़ी ले गई तो रमा क्या हुई? काम करने वाली, कर्ता। माता जी यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, संप्रदान, जिसके लिए किया गया, ठीक है। और साड़ी यहाँ पे क्या है? साड़ी यहाँ पे संज्ञा, कर्म है, कर्म की जो क्रिया की जा रही है और उसका फल जिस पे पड़ता है वो क्रिया होती है। तो लाई क्या गई? साड़ी लाई गई। और क्रिया में क्या? लाई क्या है यहाँ पे? क्रिया। तो रमा माता जी के लिए साड़ी लाई, ये क्या है? ये क्या है? क्रिया। तो इसमें, इस वाक्य में रमा माता जी के लिए साड़ी लाई, इसमें रमा क्या है? संज्ञा, वो भी कर्ता। माता जी क्या है? संज्ञा, संप्रदान का। और साड़ी क्या है यहाँ पे? साड़ी संज्ञा में कर्म है, जिसपे कर्ता और कर्म, कर्ता ने जो कार्य किया है उसका जो फल जिस पे पड़ता है। तो कर्ता लाई क्या? साड़ी। कर्ता क्या लाई? साड़ी। यहाँ पे कर्ता क्या था? यहाँ पे रमा थी, और लेके क्या आई? वो उसने क्रिया क्या करी, ठीक है, कि वो कुछ लाई। वो क्या लाई? वो लाई साड़ी। तो साड़ी क्या हो गई? कर्म हो गई। वो साड़ी क्या हो गई यहाँ पे? कर्म। अब इसी के साथ आगे क्या दे रखा है हमको कि पद और पदबंध में अंतर क्या होता है? पद और पदबंध। तो जैसे नाम से आपको चल रहा है पता कि पद क्या है और पदबंध क्या है। तो पद और पदों का बंध है ना, पदबंध। जब दो या दो से अधिक पद मिल करके आपस में क्या बनाए? बंध बनाए, और एक व्याकरणिक इकाई का काम करें, है ना। तो पद क्या है? पदबंध का एक हिस्सा है, और पद मिल करके क्या बनाते हैं? पदबंध बनाते हैं। तो पढ़ेंगे एक बार। तो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द का अनुशासित या व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है? पद कहलाता है। कि वाक्य में कोई भी हम शब्द को यूज़ करें, कोई भी शब्द का उपयोग करें, तो उसका कोई ना कोई क्या है? एक नियम है, एक नियमित है कि कोई शब्द कहाँ पे उसका उपयोग होगा, कहाँ पे उसका उपयोग नहीं होगा। उसका क्या है? एक अनुशासित ढंग है। अनुशासित ढंग है और व्यवहारिक रूप भी है कि वाक्य में कोई शब्द का जो हमने उपयोग किया है, उसका यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, अनुसरण किया है, वो क्या है? अनुशासित है, मतलब तरीके से है। और क्या है? व्यवहारिक, जहाँ पे उसको वाक्य में यूज़ होना चाहिए था, उपयोग होना चाहिए था, वहीं पे हो। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पद। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। परंतु जब एक से अधिक पद किसी व्याकरणिक इकाई का काम करें, तो अब पद तो क्या था कि अनुशासित और व्यवहारिक रूप से वाक्य में उपयोग होना पद कहलाता है। लेकिन जब पद मिल जाएं, मतलब एक से अधिक पद मिल जाएं और क्या काम करे? वो किसी व्याकरणिक इकाई का काम करे। व्याकरणिक इकाई हमने ऊपर पढ़ी थी
व्याकरणिक इकाई क्या होती थी? संज्ञा। संज्ञा काम करे, आपका सर्वनाम का काम करे, क्रिया का काम करे, विशेषण काम करे या अव्यय काम करे, तो ये क्या आएंगी आपकी व्याकरणिक इकाई। तब क्या कहते हैं उन पदों को, उस पदों के समूह को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध। तो कपड़े, यहाँ पे कपड़े सी रहा है, जो ऊपर एग्जाम्पल दिया था दर्जी, कपड़े सी रहा है। श्रीलंका से आए खिलाड़ी, ये क्या है? पद समूह। क्या है? पदों का समूह। तो श्रीलंका से आए खिलाड़ी, तो यहाँ पे जो श्रीलंका से आए खिलाड़ी हैं, ये क्या बता रहा है? ये आपका पूरा संज्ञा है। तो संज्ञा को बताने के लिए हमने क्या करे? पदों के समूह का उपयोग किया है। पदों के समूह का उपयोग करा है, तो ये संज्ञा के स्थान पे हुआ है, संज्ञा के स्थान पे काम कर रहा है ये पदों के समूह। तो इस पदों को क्या बोलेंगे? पदबंध बोलेंगे। अब कौन सा पदबंध बोलेंगे, ये सब सीखेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपको बस ये समझना है कि पदबंध क्या होता है और पद और पदबंध में क्या अंतर होता है।